नाज़रीन, ईरान जंग के दुनिया पर असरात के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, मुआशी असरात इसके क्या होंगे और किन किन मुल्कों को ख़ास तौर पर ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान साहब आपके वक्त का। इस जंग के असरात तो हम दुनिया पर अभी भी देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म असरात आप क्या देख रहे हैं और ये कब तक दुनिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे? आयशा साहबा, बात यह है कि जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो सारे ममालिक ने, और जो मल्टीलैटरल्स हैं जो एक कैलकुलेट करती हैं कि ग्लोबल ग्रोथ क्या आ रही है इस साल की 2026 की, तो वो ये समझी जाती थी कि $65 ऑन दी एवरेज तेल की कीमत रहेगी और उस पर बेस जी करके बिल्कुल। 3.2% की एक ग्रोथ होगी। सो आई थिंक एक ग्लोबल ग्रोथ जो है, डिपेंडिंग की 65 की बजाय अब $75 आती है, $85 आती है, मेरा ख्याल है 1.2 to 0.3% ग्लोबल ग्रोथ का जो शेव ऑफ है वो हो सकता है। इसी तरह इन्फ्लेशन में एक एडिशन होगी, 0.5% ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़े, 0.6% बढ़े, तो पाकिस्तान पे और दीगर ममालिक पे दो तो ये चीजें होंगी। तीसरी चीज ये है कि पहले आपने देखा कि इवन यूएस में और पाकिस्तान में एक जो पॉलिसी रेट था, इंटरेस्ट रेट, वो कम हो रहा था, जिसका क्या मतलब है, पाकिस्तान का 22% का पॉलिसी रेट था, वो कम होके आपने 10.5% देखा क्योंकि इन्फ्लेशन ईज हुई। पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मॉनेटरी ईजिंग जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। सो ये एक मुश्किल कॉम्बिनेशन दुनिया की मईशतों के लिए बनेगा, जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी, ग्रोथ शेव ऑफ हो रही होगी और मॉनेटरी ईजिंग जो है वो नहीं होगी। तो इस पूरे सिनारियो में एक ग्लोबल जो सिटीजन है, उसकी जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है, यानी कि वो जो स्पेंड कर सकता है बेड लिनन खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, वो हर्ट होगी। इससे एक अच्छा। पूरा जो हमारा निजाम है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का, उसकी एक्सपोर्ट्स पर, फिर हमारी 55% रिमिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? पचपन जी जी फीसद बिल्कुल। रेमिटेंस जो है वो आती है गल्फ रीजन से, और इसका मतलब है कि $22 अरब हम वहां से लेते हैं। सो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ रेमिटेंस जो है वो इन द मीडियम टर्म, जब वो इकोनॉमीज अगर स्लो होती हैं या वहां पे हमारे वर्कर्स जो आगे नए जाते हैं वो उस तरह ना जाएं, 7-8 साल बाद वैसे ही वर्कर वापस आता है। जस्ट टू गिव यू अ बिल्कुल। नंबर, 60 लाख पाकिस्तानी काम करता है मिडल ईस्ट में इस वक्त, 6 मिलियन, राइट? सो अगर वो वापस आता है पाकिस्तान गाए बगाए और नए की एडिशन नहीं होती, 8-8.5 लाख बाहर नहीं जाता उस तरह से, तो एक रिमिटेंस पे इम्पैक्ट है। और सो ग्लोबल ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, फिर एक एक्सपोर्ट को आप देखेंगे इम्पैक्ट, और हमारा भी जो सिटीजन है उस पे भी जो इम्पैक्ट है, वो ₹55 तेल का आपने देखा, फ्यूल प्राइस जी एडजस्टमेंट जी। इलेक्ट्रिसिटी में होगी, उस पे देखेंगी फूड प्राइस टाइटनिंग। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन तो फरवरी में वैसे ही बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। इसका क्या मतलब है? 7% की इन्फ्लेशन आई थी फरवरी में, जबकि पिछले माह 5.8% थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में थोड़ा इजाफा हुआ था। मार्च में अगर ये प्राइस रही 55 की और हमें एक आधा और इंक्रीज करना पड़ा, जो कि ऑलवेज पॉसिबल है, तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के नियर डबल डिजिट जा सकती है, ऐसा एन मुमकिन है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। एक ओवरऑल सिनारियो है जो इस वक्त डेवलप हो रहा है। ये यकीनन इसका सबसे ज़्यादा असर आम आवाम को ही पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से अगर हम बात करें, CNN में इंटरव्यू देते हुए एक अमरीकी सेनेटर ने कहा कि ईरान इस बात पर गौर कर रहा है कि युआन में, चीनी करेंसी में पेमेंट करने वाले जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी जाए। अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो हम अमरीकी करेंसी को, हम डॉलर को फिर कहाँ देख रहे हैं? क्या डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी इजारादारी ख़त्म होती देख रहे हैं हम? देखिए, ये कई दफा बात हुई है। एक तो हमें ये याद रखना है, लोग भूल जाते हैं कि जो यूएस है ना, वो इस वक्त भी नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। और सो दे आर मेकिंग मोर मनी बिकॉज कीमत ऊपर गई है। जो ममालिक, नॉर्वे है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, दे आर ऑल मेकिंग मोर मनी बिकॉज तेल की कीमत जो है वो ऊपर गई है, $100 से जब ऊपर गई। सो इसको जी जी समझने की बिल्कुल। जरूरत है। $70 से चली तो अगर कीमत 50% से ज्यादा ऊपर गई है, तो ये जो ममालिक हैं ये तो कैसे बना रहे हैं? यूएस की करेंसी तो इस वक्त स्ट्रेंथन हो रही है, इसलिए कि लोग उसमें एज अ सेफ हेवन इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्लस उनका सरप्लस बेहतर होगा। अब जहां तक ताल्लुक है कि बहुत दफा बात हुई है कि ब्रिक्स की करेंसी बने, युआन में ट्रेडिंग हो, ये सब मुमकिनात हैं, बट लॉन्ग रन में ये सब मुमकिनात पैदा हो सकती हैं।
इन द शॉर्ट रन तो अभी एकदम जो मॉडल ऑफ एक्सचेंज है दुनिया का, वो मेरा मतलब है कि तब्दील फौरी तौर पे नहीं हो जाएगा। बस अगर कोई युआन में पेमेंट्स हो, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि युआन का बॉन्ड फ्लोट करने की, मतलब नथिंग यूनिक। हम पिछले 5 साल से ये सोच रहे हैं कि हम युआन में बॉन्ड फ्लोट करें, तो 250 मिलियन $500 मिलियन का बॉन्ड, जैसे हम यूरो बॉन्ड्स करते हैं वैसे हम उसमें भी फ्लोट करें। सो ये सब मुमकिनात में से है। पर इस वक्त तो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो नुमाया है, बिकॉज वो नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है। और फिर ये भी आप समझे ना कि जब ये वॉर खत्म होगी तो ऑब्वियसली जो कंट्रीज अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगी तो डिफेंस बाइंग ज्यादा होगी। अच्छा तो अच्छा ये डॉक्टर सब साहब, अभी आप मिडिल ईस्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि हमें 55% रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं। अब अगर हम इस हवाले से बात करें कि इस जंग के खलीजी ममालिक के पर क्या असरात होंगे, क्योंकि खलीजी ममालिक का जो ज़्यादातर उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो या तो ऑयल है, ऑयल ठीक है उसकी कीमतें बढ़ी, उनको इसका फ़ायदा हुआ, और दूसरा उनका है वहाँ पर जो टूरिज़्म आती है। लेकिन इस जंग ने टूरिज़्म को बहुत हद तक ख़त्म किया है। तो आपके ख्याल में खलीजी ममालिक भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी तीसरे रास्ते की तरफ जाएंगे? तो ये आपने ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने रखा है कि आखिर फिर ये सिचुएशन जो है ये कैसे डेवलप करेगी खलीजी ममालिक में। देखिए, इसका आसान जवाब ये है कि जो ममालिक तेल रिच हैं, सब तेल रिच हैं, सो अगर $100 से ऊपर का तेल बेचेंगे और तेल की कीमत में, तो देर इज सम जिसे कहेंगे जो उनकी इकोनॉमी है उसको तकवीत मिल रही है। पर ये बहुत जी ज्यादा यूएई स्पेशली डिपेंडेंट है। आप सही कह रही हैं कि वहां पे टूरिज्म होता है। सऊदी अरेबिया में तो रिलीजियस टूरिज्म होता है, वो तो नहीं टूट सकता, यू सी दैट विल गो ऑन, राइट। हज पे भी और जी उम्रे जी पे भी बिल्कुल। लोग जाएंगे ही जाएंगे। यूएई को हमने इस तरह देख लिया। यूएई की इकोनॉमी सर्टेनली मैं समझता हूँ कि वहां पे स्लो होंगी। वहां पे वैसे ही जो प्रॉपर्टी वैल्यूज जिस तरह से बनी हुई थी, जो और इम्पोर्टेंट बात है सोचने की कि ये टूरिज्म भी है और लोग इसको बड़ा सेफ हेवन समझते थे। जो